हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग टावर के अंदर होता है वो सोच रहा होता है कि जो पेन है जो कि फ्लेम से आ रही है वो एक ही पॉइंट पे लग रही है मुझे, तो मुझे अपनी सारी पावर को एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में डालना चाहिए। वो फिर ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है और जो फ्लेम होती है वो उसे कवर कर रही होती है। तो एपिसोड नंबर 626 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग अपनी स्वॉर्ड से ऐसे ही मतलब स्लैश कर देता है बिना स्वॉर्ड के, और वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि इसने वन स्लैश को कॉम्प्रिहेंड कर लिया इतनी ज़्यादा जल्दी। लूजिंग सोच रहा होता है चलो अच्छा कि मैंने कर दिखाया, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मोइजियन सोच रहा होता है कि थर्ड लेवल, एक वेरी पुअर रेटेड इंसान थर्ड लेवल पे पहुंच गया है, क्या ये मेरी तरह इमोशन सर्विंग डिवाइन डार्क को कल्टीवेट करता है। जो सर्वेंट्स होती हैं वो काफी ज्यादा चेयर कर रही होती हैं। लूजिंग ऐसे फोर्थ फिफ्थ सेवंथ लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन इंसान बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो ये वेरी पुअर था। दूसरा बोल रहा होता है ये फर्स्ट टाइम है हर्ट फ्लो टावर में इसका आना, मतलब लूजेंग का, और ये अभी भी आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरा बोल रहा होता है कि पहले के टाइम पे मोइजियन ने 9th लेवल का रिकॉर्ड सेट किया था, कि ये भी 9th लेवल तक पहुंच पाएगा। लूजिंग एक जगह पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है ये कौन सा लेवल है। जो पावर है फ्लेम की वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, और जो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाव है वो इसे बुझा नहीं पा रहा है। मेरी बॉडी लिमिट पे है। अब लोग बोल रहे होते हैं कि इसका फर्स्ट टाइम है हर्ट फ्लो टावर में और ये ऑलरेडी 10th लेवल पे पहुंच गया, इसने तो नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। वो जो मास्टर होती है वो हैरान हो जाती है, उसकी सर्वेंट्स काफी ज्यादा खुश होती हैं। लूजिंग फिर 10th लेवल के बाद बाहर आ जाता है। मोइजियन की जो फियांसी होती है वो बोल रही होती है तो लूजिंग है इतने ज्यादा कम टाइम पे माउंटेन के ऊपर आ गया और इसने हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट को भी ज्वाइन कर लिया। मोइजियन बोल रहा होता है किस्मत की बात है। वो लूजिंग को बोलता है कि हम दोबारा मिल गए। लूजिंग बोलता है कि तुमने अभी भी मुझे मेरे स्वॉर्ड का पैसा नहीं दिया है। मोइजियन बोल रहा होता है कि थोड़े बहुत डिवाइन क्रिस्टल्स की तो बात है, पर मैं तुम्हें वो तभी वापस करूंगा अगर तुम्हारे पास ताकत होगी मुझे हराने की। तो लूजिंग बोल रहा होता है मुझे जल्दी कोई जरूरत नहीं है वैसे करने की, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे तक पहुंचने का और तुमसे पैसे लेने का। मोइजियन बोल रहा होता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारा। फिर लूजिंग ऐसे मुड़ता है, उसकी सर्वेंट्स बोल रही होती हैं कि यंग मास्टर लू तुम कुछ ज्यादा अमेजिंग हो। लूजिंग बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है ना। उसकी सर्वेंट बोल रही होती है कि तुम जीनियस हो यंग मास्टर। जो मास्टर होती है वो बोल रही होती है यंग मास्टर लू जैसे कि रूल्स हैं, जो डिस्पल 7th लेवल को सरपास कर लेते हैं उन्हें नया घर दिया जाता है। जो कोर्टयार्ड है हर्ट फ्लो टावर के पास में, हम तुम्हें वहाँ पे रहने के लिए बोलते हैं। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि चलो ये अच्छी जगह तो है। उसकी सर्वेंट्स बोल रही होती है कि हमारी जो इनकम है वो 3 गुना बढ़ गई है। लुजंग बोलता है क्या मेरी फैमिली भी रह सकती है इस जगह पे। सर्वेंट बोल रही होती है ऑफ कोर्स वो रह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। फिर कुछ टाइम के बाद लुजंग सभी को बाहर निकाल देता है। वो निंग को बाहर निकाल देता है, जियोकिन को भी, और जो बाकी थी वह चार चार। निंग बोल रही होती है काफी ज्यादा अच्छा प्लेस है कल्टीवेशन करने के लिए। जुन बोल रही होती है कि ये जगह इतनी भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है गॉड डोमेन से। जिकिन बोल रही होती है काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं फाइनली अपने हस्बैंड के साथ रह सकती हूँ। वैसे गुस्से से देख रही होती है सर्वेंट्स की तरफ और बोल रही होती है ये दो नई ब्यूटी से जो हस्बैंड तुम जिससे मिले हो। वो सर्वेंट्स बोल रही होती है मैम हम सिर्फ यंग मास्टर की मेड्स हैं। निंग बोल रही होती है जिकिन ये भूलो मत ये मदर वर्ल्ड है, तुम्हें यहाँ पे चीजें खराब नहीं करनी है हस्बैंड के लिए। जिकिन बोल रही होती है ठीक है ठीक है। फिर ऐसे क्यों ही ना वहाँ पे आ जाता है। वो बोल रहा होता है खांसते हुए कि काफी ज्यादा चहल पहल है यहाँ पे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो मैंने तुम्हें कुछ देना है। वो लुजंग को एक जगह पे लेके जाता है और एक बुक देता है जो कि हर्ट फ्लो स्वॉर्ड मैनुअल होता है। लुजंग बोल रहा होता है तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे थे कि मैं हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेट को ज्वाइन करता। क्वीन बोल रहा होता है कि मैं भी हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेट से निकला हूँ और मेरे को फीलिंग्स ही थी आ रही कि तुम यहीं को बिलोंग करते हो, अब से तुम्हें हर्ट फ्लो स्वॉर्ड पे फोकस करना है। लुजंग बोलता है क्यों। क्वीन बोल रहा होता है कि ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हर्ट फ्लो स्वॉर्ड अगर सही तरीके से बोले तो हर्ट कल्टीवेटिंग डिवाइन एबिलिटी है। इसकी असली ताकत अदर शोर में पाई जाती है। हर्ट फ्लो स्वॉर्ड एक तरीके से दिल को ट्रेन करती है, पर वो कहने की बात है। अगर पास की बात करें तो जो लोग थे उन्होंने अच्छे तरीके से सोल को नहीं पढ़ा था। वो ये सोचते थे कि जो सोल है वो दिल में रहती है, पर एक्चुअल में जो सोल है वो दिमाग में रहती है। जो ट्रायल्स तुमने फेस किए हर्ट फ्लो टावर में वो तुम्हारी सोल को टेस्ट करने के लिए थे। लुजंग बोलता है तो टाइम कम है इसका क्या मतलब है। क्वीन बोल रहा होता है अदर शोर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे तुम अभी टच नहीं कर सकते हो। अगर तुम हर्ट फ्लो स्वॉर्ड को कॉम्प्रिहेंड कर लोगे तो तुम्हें जल्दी से जल्दी अदर शोर के अंदर जाना है। हाँ ऑफ कोर्स तुम रेस्ट भी कर सकते हो कुछ टाइम। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। वो वहाँ से चला जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मेरे को अपनी प्रोग्रेस बढ़ानी पड़ेगी अदर शोर में। फिर हमें फांग प्रिजन स्टेट का सीन दिखाया था नेदरवर्ल्ड माउंटेन का। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और बोल रही होती है कि कितने ज्यादा बोरिंग दिन है ये। वो ब्लैक शिप मेंबर शेंचा वो एक स्कल से एनर्जी
खा रही होती है और बोलते तुम भी सेम फील कर रहे हैं ना। एक और इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है कि इतनी ज़्यादा बोन्स थी शिप में और तुम इसको चूज कर रहे हो। वो ब्लैक शिप मेंबर जूमो होता है। शन बोल रही होती है कि ये थोड़ा सा स्पेशल था, इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा स्वीट है। जू बोल रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा गंदी लड़की हो। तभी जो माउंटेन होता है वो शेक करने लग पड़ता है। शन बोल रही होती क्या मर्जिंग डाउन एनर्जी। जू बोल रहा होता है हाँ, ये जो ओरा लीक हो रहा है इससे यही पता लग रहा है कि जो मर्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। शन बोल रही होती है क्या इस टाइम पे भी कोई इस चीज़ को कल्टीवेट करता है तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं जो कि अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हमें इविल गॉड दिखाई देता है जो कि मर्जिंग डाउन एनर्जी को यूज़ करके उनको ख़त्म कर रहा होता है। वो बोलता है कितनी ज़्यादा टूटी स्वॉर्ड है ये तो एनर्जी को सह नहीं पा रही है। और मैंने ये 20th केव है, कितना ज़्यादा आगे हमें जाना पड़ेगा ग्रीन गोस्ट क्लैन तक पहुंचने के लिए। जो 12th केव मास्टर होता है नेदरवर्ल्ड माउंटेन्स का, वो बोल रहा था जल्दी पहुंच जाएंगे हम। वो फाइनल 33rd केव में है। जो ग्रीन गोस्ट क्लैन लीडर है उसका वेपन प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है, वो डेफिनेटली अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जो इविल गॉड का साथी होता है वो बोल रहा होता है जो इविल एनर्जी एंड बैड क्रिएचर्स की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन मॉन्स्टर से जो हमने पीछे पाए थे। और मैन बोल रहा होता है कि हर एक केव में अलग अलग क्लैंस होते हैं जो कि एक दूसरे को मारते रहते हैं। इनके जो कोप्स होते हैं मतलब जो बॉडीज होती हैं उन्हें नेदरवर्ल्ड माउंटेन फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाद में। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतने के बाद ये जो जगह ये काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। जितना ज़्यादा तुम अंदर जाओगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन तुम्हें मिलेंगे और एविल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। एविल गॉड का जो वो साथी होता है वो एनर्जी दे रहा होता है एविल गॉड को। एविल गॉड बोलता है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं है अच्छी मेरे लिए, तुम अब्जॉर्ब करो खुद ब खुद इसके लिए। एविल गॉड उस बच्चे की तरफ देख के सोच रहा होता है कि इसकी टेक्निक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका सोल और स्पिरिट आर्ट्स के लिए। ये परफेक्ट होगा इसको अपने साथ अदर शोर ले जाना। तभी कोई और मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि इंसानी बच्चे तुम हमारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पे तुम मरना चाहते हो। दूसरा बोल रहा होता है हंसते हुए कि छोटे मोटे इंसान है ये क्या ही उखाड़ लेंगे हमारा। इविल गॉड का साथी बोल रहा होता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा आगे हैं। इविल गॉड बोल रहा होता है बस इतना ही है, अच्छा है चीजें आसान हो गई मेरे लिए, मुझे एक एक करके इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे अपना अटैक कर देता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है। हमें शन और जू भी दिखाया जाता है। शन बोल रही होती है मुझे याद है कि 7 तरीके होते हैं मर्जिंग डाउन एनर्जी को यूज करने के। जू बोल रहा होता है कि जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है वो इंसेक्ट गोड स्वॉर्ड मैनुअल है और 1000 गोड फ्यूजन टेक्निक है। पर इस इंसान की टेक्निक मुझे उन सातों में से एक भी नहीं लग रही है। शन बोल रही होती है क्या ये कोई पियरलेस एक्सपर्ट यानी काफी खतरनाक इंसान ने बनाई होगी क्या नई टेक्निक, या फिर ये जो इंसान नीचे इसने खुद ब खुद बनाई होगी। ये इविल गॉड एक मॉन्स्टर के हाथों स्वॉर्ड उठा लेता है और बोलता है कि ये देखने में अच्छी लग रही है। जो ओल्ड मैन होता है वो बोल रहा होता है ना। तो मैं इविल गॉड बोलता है कि अपने क्लैन को लो, ये यहाँ से दफा हो जाओ। ये जो 33 हेवनली केव्स हैं ये मेरी हैं। वो जो मॉन्स्टर होता है मतलब ओल्ड मैन होता है वहाँ से चला जाता है और जो मॉन्स्टर्स की बॉडी होती है वो गायब हो जाती हैं, वैसे स्मोक में कन्वर्ट हो रही होती हैं। इविल गॉड का साथी बोल रहा होता है कि यहाँ पे मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी आ रही है, क्या कोई और क्लैन यहाँ पे छुपा हुआ है। वो जो स्मोक होती है वो ऐसे इकट्ठा हो रही होती है और एक अलग सा क्रिएचर बन जाता है वहाँ पे, और साथ में शन भी वहाँ पे आ जाती है। इविल गॉड सोच रहा होता है एक वुमेन, इसका ऑरा कुछ स्ट्रॉन्ग है, ये है कौन। शन सोच रही होती है ऐसे तो हम पहली बार मिल रहे हैं पर इसे देख के लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। इविल गॉड बोलता है कि तुम कौन हो। शन बोल रही होती है कि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो पर पहले इसे खत्म करो फिर तुम क्वालिफाइड होगे मेरा नाम जानने के लिए। वो जो क्रिएचर होता है वो इविल गॉड के ऊपर अटैक करने लगा होता है। इविल गॉड बोलता है कि ये तो सिर्फ मरे हुए शरीरों का गुच्छा है। वो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा पीसेस में कट कर देता है। और जो अटैक्स होते हैं वो शन की तरफ भी आ रहे होते हैं पर शन के आसपास एक शील्ड होती है जो उसे बचा लेती है। शन सोच रही होती है कि ये जो मर्जिंग डाउन एनर्जी ये 20th लेवल तक पहुंच गई है। एक और क्रिएचर वो बना देती है और वो इविल गॉड की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इविल गॉड फिर अपना एक स्लैश करता है। शन सोच रही होती है कि वाओ ये तो डायमंड शेप 21st लेवल है, ये तो क्रेसेंट शेप्ड एनर्जी लेवल है जो मतलब एक बार देख के नहीं पता लगा सकते हम इसको, हम सिर्फ इसे सेंस ही कर सकते हैं। अटैक की बात हो रही है गाइस। जितना ज्यादा हाई लेवल होता है उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है मर्जिंग डाउन एनर्जी को कंट्रोल करना। 12th लेवल के बाद जो एनर्जी की शेप होती है वो बदलने लग पड़ती है। इसकी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा हाई
आई है कि इसे छुपाया भी नहीं जा सकता। ऐसे देखने से कुछ खास नहीं है पर अच्छी और पावरफुल है। ये मेथड इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, ये इसने खुद ब खुद ही पता लगाया होगा। वो जो अटैक होता है वो शन की तरफ आ रहा होता है पर शन बच जाती है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि इस टाइम तुम पक्का मर गए होगे, पर वो जो स्मोक होती है वो गायब होती है और शन पूरी तरीके से ठीक होती है। शन बोल रही होती है कि 29 लेवल मर्जिंग डाउ एनर्जी के तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। इविल गॉड सोच रहे होते हैं मरी नहीं, ये भी मेरी स्ट्रेंथ देख रही है मर्जिंग डाउ एनर्जी की। ये वुमेन इविल गॉड बोल रहा होता है तुम एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा। शन बोल रही होती है कि क्योटिक सोर्स रीइंफोर्समेंट की कृपा है मेरे ऊपर। जब तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओगे अदर शोर पे तो एक लिमिट सेट हो जाती है कि कितनी ज्यादा डिवाइन मैगिटन तुम्हें इंजरी दे सकती है या फिर नहीं। और ऐसा भी होता है कि तुम कितनी ज्यादा डिवाइन मैगिटन की पावर सह सकते हो, चाहे तुम कोई भी हो, तुम ज्यादा नहीं सह पाओगे। तुम्हारी जो बॉडी है वो अदर शोर में खत्म हो जाएगी जब काफी ज्यादा पावर बढ़ती जाएगी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो फिर अदर शोर में तो तुम्हें क्योटिक सोर्स रीइंफोर्समेंट से गुजरना पड़ता है। तो चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग तुम क्यों ना हो, तुम एक चींटी है जो कि लोहे से एक तरीके से लड़ रही है। कुछ भी नहीं है ऐसा तुम्हारे पास जो मेरे को चोट पहुंचा सकता है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम मेरे को ऐसे क्यों बता रहे हो, तुम मेरे से क्या चाहते हो। शाइन इविल गॉड के पास आके बोल रही होती है कि हमारे ब्लैक शिप को ज्वाइन करो और मेरे डिसिपल बन जाओ, मेरे सामने झुको, मास्टर बोलो मुझे, ऐसा क्यों नहीं करते तुम। इविल गॉड हंसता और बोलते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने खुद ब खुद सीखा है सब कुछ। इस दुनिया में कोई भी मेरा मास्टर नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारा डिसिपल बनने से पहले मर क्यों नहीं जाऊँ। शाइन बोल रही होती तो अच्छा तुम्हारा नाम इविल गॉड है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुम रिबर्थ लैंड से जुड़े हुए हो। इविल गॉड बोलते तुम जान गए से, मुझे रिबर्थ लैंड नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, लाता हूँ उसे भी। तब तक के लिए बाय।